पार्लर में काम करने के कारण हर वक्त मेरे पार्लर में खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन एक दिन मेरे पार्लर में एक ऐसी औरत आई जिसे देखकर मैं बेकाबू हो गया, क्योंकि जब मैं उसका मसाज किया तो उसके नरम नरम। मेरा नाम विक्रम है। मैं बहुत दिनों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता हूँ। मैंने नौकरी के लिए बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिली। और फिर अब मैंने अपने बलबूते पे एक लेटेस्ट ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल लिया था। मैंने अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखा था, क्योंकि मैं जिम जाता था, और जिसके कारण मैंने अपनी बॉडी को काफी स्ट्रांग बनाकर रखा था। पार्लर में आने वाली अधिकतर लड़कियां मुझे देखकर इम्प्रेस हो जाती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता था। मेरी पार्लर की दुकान अच्छी चल रही थी। फीमेल पार्टनर के साथ मिलकर मैंने ये ब्यूटी पार्लर खोला था, और इन्हीं सब कारणों से मेरे और मेरे पार्लर पर हर रोज काफी खूबसूरत और जवान लड़कियां और औरतें आती रहती थी। यह बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था। तभी एक बहुत ही खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र करीब 26-27 साल थी, मेरे पार्लर में आई। और शादीशुदा थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं क्यों मैंने जब से उसे देखा, उस पर से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। उसे देखकर मेरा मन डोलने लगा था, और मैं बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। और अब जब वह मेरे करीब आई, तब मैंने उसे पूछा, भाभी बताइए, आपको हमारे पार्लर से क्या सर्विस चाहिए? यहाँ पे हर तरह का सर्विस अवेलेबल है। वह बोली, मुझे फेशियल करवाना है। रजिस्टर में एंट्री के लिए मैंने उनका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम दिव्या बताया। मैंने कहा, ठीक है दिव्या भाभी, आप उस कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अब दिव्या भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है? तो वो बोली, मुझे फुल फेशियल करवाना है। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर मैं खुशी से पीछे गया और उनका फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद आईब्रो बनाने के लिए आगे आया, तो आईब्रो बनाने के दौरान मेरे हाथ कई बार उनके बॉडी से टच हो जाता था, और उसका वह नरम नरम टच मुझे एक अलग ही एहसास देता था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 50 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। फेशियल हो जाने के बाद उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, और अब वह जाने लगे। अचानक क्या सोचकर वह फिर मेरे पास आई, और मेरे पास आकर मुझे कहने लगे, मुझे आपका सर्विस बहुत ही पसंद आया। अब मैं बराबर आपके ही पार्लर में आया करूंगी। आपका नाम क्या है? मैंने उन्हें कहा, मेरा नाम विक्रम है। फिर वह बोली, अपना नंबर दे दीजिए, और मुझे अगर आगे कोई जरूरत होगी तो बातें कर सकती हूँ। मैंने भाभी को अपना नंबर दे दिया। फिर वो चली गई, और मैं भी अपने काम में मगन हो गया। मैं तो इस बात को करीब करीब भूल ही गया था कि अचानक एक हफ्ते बाद रात के करीब 8 बजे मुझे एक कॉल आया। और मैं जैसे ही स्क्रीन पर फोन नंबर देखा, तो मैंने सोचा कि आखिर इतनी रात को दिव्या भाभी मुझे कॉल क्यों करेगी? आखिर क्या कारण हो सकता है? फिर मैंने फोन उठा लिया। उधर से दिव्या भाभी बोली, आप अभी कहाँ पर हो? क्या अभी आपकी दुकान खुली हुई है? मैंने कहा, भाभी रात काफी हो गई है, इसलिए मैं दुकान बंद करके अब घर आ गया हूँ। तो भाभी बोली, मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी है और उसका मेकअप करना है। मैं बोला, भाभी मैं रात को होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा काम नहीं है। तभी भाभी बोली, प्लीज आ जाइए, बहुत ही अर्जेंट है, इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी मैं उससे डबल दूंगी। फीस की बात सुनते ही मैंने सोचा, 1-2 घंटे की ही तो बात है, अगर मैं चला जाऊंगा तो कौन सा आफत आ जाएगा? और कौन, फीस भी तो मुझे दोगुनी मिल रही है। ऐसा करता हूँ, चला जाता हूँ। फिर मैंने भाभी को फोन लगाया और कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी आता हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। भाभी ने तुरंत मुझे एड्रेस सेंड कर दिया, और अब जैसे ही मैं उसके एड्रेस पर पहुंचकर डोरबेल बजाया, कुछ ही देर बाद दरवाजा दिव्या भाभी ने खोला था। आज मैंने भाभी को ध्यान से देखा, तो आज तो भाभी और भी गजब की खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह। उसने मुझे अंदर बुलाया, और फिर मैंने उन्हें कहा, आज तो भाभी आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल हीरोइन की तरह।
आज तो आप एकदम से मस्त लग रही हैं और एक परी लग रही हैं। मैंने उनकी बहुत ही तारीफ कर दी। आज उन्होंने कई कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी बिल्कुल पतली शिफॉन जॉर्जेट वाली। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। फिर दिव्या भाभी ने कहा, जिसकी शादी है उसी का मेकअप करना है। फिर भाभी बोली, उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था तो सच में बहुत ही अच्छा लगा था। मैं इतना अच्छा फेशियल उस दिन से पहले कभी भी नहीं करवाया था। आपके हाथों में तो जादू है, और इसलिए आज आपको उस दुल्हन का बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप करना है, ताकि जब लोगों की नजर दुल्हन पर पड़े तो वह बस उसे ही देखे और किसी चीज पर नजर ना जाए। इसमें क्या कमी है, मैंने पूछा। आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ? भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था वह फेशियल मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या? आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी? वह बोली कि नहीं, मैंने कई बार मसाज करवाया, पर इतना मजा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तो वह बोली कि अब तक जहां कहीं भी मैंने मसाज करवाया वहां पे मेरी मसाज लड़की ने की, और पहली बार मैंने उस दिन किसी जवान मर्द जैसे लड़कों से अपना मसाज करवाया था, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना की पट्टी पड़ चुकी है। उनके मुंह से इस तरह की बातें करते देख मैंने महसूस किया कि भाभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैंने कहा कि शुक्रिया, आपने बुलाया था इसलिए चला आया। अब जल्दी से काम निपटाकर मुझे घर भी जाना है। भाभी बोली, जरा रुको तो, वह आ रही है, और तब तक तुम मुझसे ही बातें कर लो। चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली, क्या समस्या है? मैंने कहा, मसाज के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ। चूंकि मैं सीधे घर से आपके पास आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास गाउन नहीं है, क्योंकि गाउन तो दुकान में रहती है। भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आप पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके, दे दीजिए। भाभी अलमीरा खोली और अंदर से अपने पति का गाउन निकालकर मुझे पहनने दे दिया और खुद बाथरूम चली गई। मैंने भी गाउन पहन लिया और वहीं पर भाभी का वेट करने लगा। मैं ये सोच रहा था कि आखिर वह लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही हो। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। भाभी बस टॉयलेट में मेरे सामने थी और मैं बस उन्हें नीचे से ऊपर देखे जा रहा था। मैं भूल गया था मैं यहाँ पर क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरे मन उसकी ओर फिसलने लगा और उसे पाने की ललक मेरे दिल में जाग उठी। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर एक बार, बस एक बार। फिर मैंने खुद को संभाला और मैं खुद ही मन सोचने लगा, नहीं, यह तो बिल्कुल गलत बात है। मुझे इस तरह किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा, भाभी ये सब क्या है? आपने तो मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हैं? भाभी बोली, मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। अब मैं तुमको चाहने लगी हूँ और अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। मैं यह बात तुमको फोन पर भी बोल सकती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पे ही बुला लेता हूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो तुम मुझे माफ कर दो। तभी मैंने कहा, भाभी आप शादीशुदा हैं और आप जो करने जा रही हैं यह गलत है और पाप भी है। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसके लिए कभी मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए भाभी मैं यह सब नहीं कर सकता, यह सब गलत है। फिर भाभी बोली, मेरा पति अक्सर बाहर ही रहता है और मुझे एक जरा भी समय नहीं दे पाता है। मेरी भी तो कुछ ख्वाहिश होती है जो पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसी कारण मैंने तुमको बुलाया। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगने लगे, इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी यह सच है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप जो चाहते हैं वह मैं भी चाहता था, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा तो इससे आपकी बदनामी होगी और साथ में मेरी भी बदनामी होगी। यह बात तो आप खुद भी समझ सकती हैं। भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानती हूँ कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए था, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूँ।
मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला, भाभी मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना कहाँ का इंसाफ है। हाँ, यह बात अलग होती अगर आप शादीशुदा ना होते तो ये सब संभव था, मगर अभी के हालात में यह संभव नहीं है। मुझे माफ कीजिए दिव्या भाभी, मैं ये सब किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और वहां से अपने घर की ओर खाना हो गया। भाभी मुझे एकटक देखते रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मेरे मन बस भाभी के बारे में ही सोचता रहा। फिर करीब 3 बजे मेरी आंखें लग गई और मैं सो गया। सुबह 7 बजे अलार्म बजने पर मैं उठा और हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस बात को बीते हुए 2 महीने हो गए और इन 2 महीनों में फिर दिव्या भाभी ने मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं की और मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर अचानक एक शाम को मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने झट से पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरे सामने दिव्या भाभी चुपचाप से खड़ी थी और फिर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह झट से मेरे गले लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर मैंने भाभी को पूछा, भाभी क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ पे क्या कर रही हो। भाभी बोली, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 10 दिन बाद जब वो ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ और अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इतना करके वह फुट फुट कर रो पड़ी। मैं भी उसे हिम्मत देने लगा और उसके पीठ को थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे विश्वास प्रेम नजर आ रहा था। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, पर शादीशुदा है यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली थी और मैं भी, यही सोचकर मैं उसे गले से लगा लिया। फिर थोड़े दिन बाद हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।